जिसमें हमें भगवत सेवा के लिए प्रेरणा दी जाए, जिस ज्ञान में हमें भगवत भक्ति की ओर लगाया जाए, जिस ज्ञान में ये समझाया जाए कि भगवान एक व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा ज्ञान हमें चाहिए। और उस ज्ञान का क्या नाम है? भक्ति युक्त ज्ञान, अर्थात भगवत भक्ति का ज्ञान, वो हमें चाहिए। तो अब ये बात क्लियर हुई। और मोह रूपी बुद्धि किसकी पार होगी? मोह से बुद्धि किसकी पार होगी? जो भगवत भक्त है वही इस मोह रूपी वन से बाहर निकल सकता। क्योंकि क्यों भक्त ही क्यों बाहर निकल सकता है? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के बारे में कहा ना। अगर पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन भक्ति के द्वारा समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो, और फिर भगवान ने कहा इस भक्ति योग के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनि ने संसिद्धि प्राप्त की है, तो भगवान पीछे ही से भक्ति योग की चर्चा करते आ रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ है भक्ति योग। अगर मोह रूपी बुद्धि को मोह के वन से बाहर निकालना है तो भक्ति योग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पीछे भगवान भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने पीछे ये नहीं कहा कि कर्म कांड या ज्ञान कांड को अपनाने से तुम मोह रूपी बुद्धि पार हो जाएगी, नहीं, भक्ति योग का कहा। और आज के श्लोक में, ये श्लोक है 53, तो भगवान कहते हैं श्रुति विप्रीत पुत्रः ते यदा स्थायति निश्चला समाधि अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। पहले भगवान ने कहा जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन से बाहर आएगी, तब जो सुना हुआ है, जो सुनने योग्य है, उन सब से तुम अन्य मनस्क हो जाओगे, वो सब फीका पड़ जाएगा, कृष्ण भक्ति का रस मीठा लगने लगेगा। और फिर अब आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। वेदों की अलंकारमयी भाषा क्या होती है? वेदों में जो कही क्या कहा गया? वेदों में अलंकारमयी भाषा किसे कहते हैं? अलंकार तो नहीं पता, लेकिन वेदों में ये कहा गया कि स्वर्ग कैसे जाओगे, और बारे में बताया गया। ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल भक्ति का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल भक्ति का ज्ञान है, नहीं, वेदों में बहुत सारे ज्ञान है। कौन से? अमीर वो कर्मकांडीय ज्ञान, पहलवान होने का ज्ञान, कर्मकांडीय ज्ञान वेदों में उपस्थित है। ज्ञान कांडीय ज्ञान वेदों में उपस्थित है। भगवान में लीन होने का ज्ञान भी वेदों में है। संसार में सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इसे कर्म कांड कहते हैं, ये ज्ञान भी वेदों में उपस्थित है। तो यदि हम पढ़े, लेकिन वेदों में वो ज्ञान दिया हुआ है कि जिस मार्ग से योगी जाता है। तो अब भगवान कहते हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा, अलंकारमयी भाषा है कि जिसमें वेद लिखते हैं कि भैया ये कार्य करो, ये हवन करो, इतने यज्ञ करवाओ, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और हम मोहित तो अरे वाह वाह, चलो स्वर्ग चलते हैं, कितना अच्छा है स्वर्ग में जाना। अरे केवल ऐसा करने से, प्याऊ लगाने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, भूखों को भोजन कराने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, दूसरों को, अंधे को रास्ता पार कराने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अंधों को नेत्र दान करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ये होम, ये यज्ञ, ये करने से हम ये हो जाएगा, ये करने से वो मिल जाएगा, जिसको पुत्र नहीं है वो करे, जिसको, इसमें बहुत सारा ज्ञान है। और हम जब सुनते हैं अरे चलो हम लोग भी ऐसा करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, पुत्र नहीं है ये करेंगे, पुत्री नहीं है ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, यज्ञ ओ बड़े बड़े तप व्रत रखें, सब करेंगे, ये क्या हुआ? हम अलंकार में भाषा से विचलित हो गए। मतलब इसका अर्थ क्या बना? अलंकार में भाषा से विचलित हो गए। विचलित कहते हैं अपने पथ से डामाडोल हुआ व्यक्ति।
आपने एक संकल्प किया है, मुझे आज ये कार्य करके ही रहना है। आप भक्त हैं तो आपने विचार करके मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी ही करनी है। लेकिन जब आपने वेदों की ये शब्द सुने, भैया मुझे तो चाहिए स्वर्ग, तो आप विचलित हो गए। आप फिर छोड़ो भक्ति को, ये कार्य करते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे, विचलित हो गए। और दूसरा, ये तो कर्मकांडी है। दूसरा वेद कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं। आपने कहा अरे मैं तो भूल गया था मैं भगवान हूं। अब मुझे याद आ गया वेदों के माध्यम से कि मैं भगवान हूं, और क्या करूंगा जिससे कि भगवान मुझे, मैं भगवान बन जाऊंगा। तो सारा वो खोज करने लगे, ये कार्य करो तुम भगवान बन जाओगे, ये कार्य करो तुम भगवान बन जाओगे। आप विचलित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। आपने भक्ति मार्ग को छोड़कर कहा नहीं, वेदों की उन भाषाओं को अपनाते हैं, क्यों? मुक्त हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? अलंकारमयी शब्दों से विचलित हो जाना। विचलित का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में विचलित को क्या कहते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ यही है शब्द, यही है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। किससे डिस्टर्ब हो जाते हैं? अपने पथ से। डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट होना। अपने पथ से विचलित हो जाने को डिस्ट्रैक्ट कहते हैं, या डिसमाइंड भी हो जाते हैं। जैसे कि हम एक संकल्प करके रखा है हमने कि भैया मुझे भक्ति करनी ही करनी है, मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूं। लेकिन जब ये ज्ञान मिलता है मुझे, या ये जानकारी, ये अनुभव होता है मुझे मैं भगवान हूं, या मुझे ये संसार का सुख मिल जाएगा ऐसे करने से, तब हम भक्ति को छोड़ते हैं तो विचलित हो जाते हैं। इसे कहते हैं अन्य अलंकार में शब्दों से विचलित। तो भगवान कहते जब तुम्हारा मन भले ये शब्द सुने हैं विचलित नहीं होगा। आप कहोगे नहीं भैया मुझे ये नहीं करना, भले स्वर्ग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वर्ग में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। स्वर्ग में ऐसी नदी बहती है जिस नदी के पास बैठकर आपको जो कुछ चाहिए वो मांगो सब मिलेगा। ऐसे कल्पवृक्ष वृक्ष लगे हैं जिसके छाया में बैठकर जो इच्छा करो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि नदी बहती है, आम के रसों की नदी, दूध के रसों की नदी, बहुत सारे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल हैं, उनकी रसों की नदियां बहती हैं। बहुत सुंदर सुंदर उद्यान है जिसमें मंद मंद हवाएं चलती हैं। इतना सुंदर वर्णन है स्वर्ग का कि सुनोगे तो आप कहोगे एक बार देखते तो आओ। जब ये भावना आ गई तो सोचो विचलित हो गए। लेकिन जब ये सब सुनने के बाद भी आप कहते हो ये कृष्ण भक्ति के रस से बराबर नहीं हो सकता, कृष्ण भक्ति में जो आनंद मिलता है वो स्वर्ग में नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में तो भोग के साधन बढ़ गए। स्वर्ग में क्या हुआ? भोग के साधन बढ़ गए। इस संसार में जो भोग की सुविधाएं है ना, साधन है ना, वो परिश्रम करने के बाद मिलते हैं, ऐसा ही है। इस संसार में भोग के साधन परिश्रम करने के बाद मिलते हैं, लेकिन स्वर्ग में ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं। वहां जाओ सब कुछ उपलब्ध है, जाओ भोग करो बस। क्या करना? ध्यान, मतलब ध्यान करा फिर, मतलब इच्छा हुई तो फिर हाँ केवल इच्छा करो। ध्यान की भी, ध्यान के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा ना। ऐसे बैठोगे ध्यान लगाओगे मस्तिष्क पर जोर दोगे ये चीज चाहिए, फिर नहीं, इच्छा करो मिल जाएगा। और फिर जब हम ये सुनते हैं मन थोड़ा सा विचलित होता है, मुझे चाहिए स्वर्ग जाना। लेकिन जो भगवत भक्ति में दृढ़ है, जो जिसकी बुद्धि मोह में नहीं फंसी है, जिसका मन इन शब्दों से विचलित नहीं होता है, वो भक्त दृढ़ है। तो हमें ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है। फिर कोई आकर हमारे सामने स्वर्ग के 50,000 वर्णन क्यों ना करे, ऐसा होगा वैसा मिल जाएगा, ये करो वो हो जाएगा, इतना करो ऐसा हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं भैया नहीं। लेकिन भगवत धाम इसके सामने भक्ति के अंदर इतना रस भक्त को मिलता है कि उसके आगे केवल स्वर्ग नहीं, 1000 करोड़ बार स्वर्ग को रखा जाए कि अब भगवत भक्ति को छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रस इतना मिलता है। एक शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये स्वर्ग का सुख तो तुच्छ है, बहुत कुछ है। यहाँ के सुख की तुलना, यहाँ जो संसार में सुख, अब तुलना करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको शायद समझ में आए। यहाँ जो सुख है ना, इस सुख को 2 गुना बढ़ाओ तो थोड़ा बढ़ जाएगा ना, उस सुख को 3 गुना बढ़ाओ थोड़ा बढ़ जाएगा। स्वर्ग यहाँ का सुख, यहाँ में जो सुख है वो सुख स्वर्ग में
100 गुना या 1000 गुना बढ़ता है तब स्वर्ग का वो सुख होता है। यहाँ का सुख हजारों गुना बढ़ा दिया गया, उसका बराबर स्वर्ग का सुख होता है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक सुख है, स्वर्ग से बढ़कर भी एक सुख है, क्या? नहीं, स्वर्ग से बढ़कर भी एक सुख है। तीन पद मैंने बताया ना, कर्म कांडी, ज्ञान कांडी और भक्ति योग। तो दूसरा क्या है? दूसरा ज्ञान कांडी, अर्थात निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, भगवान में लीन हो जाना। इसमें क्या आनंद है? क्या इसका क्या है? इसको थोड़ा सा गहराई में जाते, इसका क्या होता है बता। ये क्या है भगवान में लीन हो जाने का अर्थ क्या? साधक को, जो साधना कर रहा है, उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं है। साधक को स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसको स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। इसका अर्थ ये हुआ, निराकार ब्रह्म में लीन होने का जो रस है, जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो स्वर्ग से बड़ा है। तभी तो साधक उसको छोड़कर उसके पीछे जा रहा है। क्यों? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यदि साधक को इसमें रस मिल रहा होता तो साधक उसके पीछे क्यों भागता? वो इसको छोड़कर उसके पीछे भाग रहा है, इसका अर्थ ये कि उसका सुख उससे बड़ा है। जहाँ पे सारी लाइट्स होती है, जहां पे सारा प्रकाश होता है, प्रकाश, केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश बहुत तेज में, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक साथ होता है, उसे निराकार बोलते हैं। उसको एक लेडीज को ये एक्सपीरियंस भी हुआ था कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है। हाँ। कहना कि उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं ऊपर गई तो क्या कहते हैं, वहां पर बहुत सारी लाइट्स थी, तो वहां पर बोला गया कहना कि अब जाना चाहते हो या नहीं। और जब वो उससे ये प्रश्न, जब वो नीचे आई तो बहुत रोई, मैं क्यों आई, क्यों, मैं अपने बच्चे के लिए, जितना वहां सुख है इतनी आनंद की प्राप्ति तो कहीं हुई नहीं। इतना रोई आप वापस, क्योंकि उसे वापस आना था, इसलिए क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वो अब वापस सुनो, आया। वो मोह में वापस आ गए। ठीक है, अब देखो, पहले इस बात को समझो कि निराकार ब्रह्म का सुख स्वर्ग के सुख से बड़ा है। यहाँ के सुख से बड़ा स्वर्ग का सुख 100 गुना नहीं, हजारों गुना बड़ा है। यहाँ के सुख से वहां का सुख हजारों गुना बड़ा है, लेकिन वहां के सुख से निराकार ब्रह्म का सुख करोड़ों गुना बड़ा है। निराकार ब्रह्म में होता क्या है? भगवान का प्रकाश, उसे निराकार कहते हैं। भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज को निराकार ब्रह्म कहते हैं। हाँ, ऐसे कुछ शब्द जो समझ में नहीं आया उसका पूछ लिया जाए। जैसे अभी पूछा ना, निराकार ब्रह्म होता क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को निराकार ब्रह्म कहते हैं। अब वहां का सुख स्वर्ग के सुख से करोड़ों गुना बड़ा, लेकिन वहां होता क्या है? वहां पता है, माइनस शून्य प्लस। स्वर्ग का सुख माइनस है, क्योंकि वहां सुख बहुत है, लेकिन पुण्य क्षीण्य मुक्ति लोकम विशंति। वहां जितना हमारे पुण्य की पूंजी है भोगेंगे और फिर लौटकर आ जाएंगे इस दुख भरे संसार में। लेकिन निराकार ब्रह्म में क्या होता है? वहां माइनस नहीं है, लेकिन प्लस भी नहीं है। वहां होता क्या? शून्य। क्या शून्य? वहां पर जीव करोड़ों अरबों वर्षों तक ध्यान लगाकर बैठा रहता है, बस, और कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, केवल उस ब्रह्म प्रकाश में वो जीव बैठा रहता है। और वो ये समझता है मैं भगवान बन गया, अभी बना नहीं। वो सोचता है मैं भगवान बन गया और वहां पर बैठा है, लेकिन करोड़ों अरबों वर्षों बाद उसको ये अनुभव होता है कि यहाँ कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। ध्यान से समझना टॉपिक, यहाँ कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। क्या है? शून्य है, माइनस। संसार का दुख वहां नहीं है, लेकिन आनंद भी तो नहीं है ना। और जीव का स्वरूप क्या है? कल बताया, आनंदमयी प्यासा। जीव आनंदमयी प्यासा, वो जीव आनंद को प्राप्त करना चाहता है, जीरो में भी नहीं रहता। एक्टिविटी करना चाहता है। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव है सेवक होना, और सेवक का कार्य एक्टिविटी है। सेवक का कार्य है कार्य में रत रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, एक्टिव। और वो कार्य वहां नहीं है,
और इसीलिए वो साधक जो स्वर्ग को छोड़कर वहां जाता है, करोड़ों अरबों वर्षों तक वो वहां रहता है, लेकिन वहां से भी पतन हो जाता है। तो आप कहोगे प्रमाण दो, प्रमाण दो, वहां से क्यों गिरता है और कैसे गिरता है? तो प्रमाण तो हम शास्त्रों से ही लेंगे ना, क्योंकि शास्त्रों पर चर्चा चल रही है सारी। तो अब आओ आप भागवत के 10वें स्कंद के ब्रह्मा जी की स्तुति में। आपको याद होगा, इस थोड़ी सी कथा को बताऊं, फिर उस श्लोक को लेंगे जहां प्रमाण दिया गया है कि वहां से भी गिर जाता है। क्यों गिरता है वो भी चर्चा करेंगे, 10 मिनट समय लेंगे। तो ब्रह्मा जी जब भगवान की लीला चल रही थी, भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान कैसे हो सकता है, अपने बच्चों का, अपने मित्रों का झूठा खाता है, भगवान को तो 56 भोग लगते हैं, ये झूठा खा रहा है, इसकी थाली में हाथ लेके खा लेता है, कभी उल्टे हाथ से खाता है। भक्त लोग उल्टे हाथ से खाते नहीं है, उल्टे हाथ को वो खाने को स्पर्श करते नहीं है, ये उल्टे हाथ से भी खा रहा है, उसकी थाली से लेकर, ये भगवान कैसे हो? ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया और अपने धाम ले गए, और 1 सेकंड लगा, वहां रखा, छोड़ा, और ब्रह्मा जी का दिन तो बहुत बड़ा है, वहां 1 सेकंड होता है, यहाँ एक वर्ष बीत जाता है, बल्कि बहुत, वो 1 सेकंड से भी छोटा समय। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को वहां लेकर गए। ग्वाल बालों ने भगवान को कहा कि भगवान बछड़े गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, हम ढूंढ कर आते हैं। भगवान अकेले रह गए, भगवान के मित्र गए, पीछे से ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को भी चुरा लिया, चुरा लिया, दोनों चले गए। अब भगवान अकेले हो गए। ब्रह्मा जी देखना चाहते थे ये भगवान है नहीं है। अब भगवान ने सोचा ये कहाँ गए मेरे दोस्त और सब ग्वाल बछड़े कहाँ गए? भगवान ने देखा आंखें बंद करके, तो पता चला ये मेरे बेटे की शादी है। उनका बेटा कौन? ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं। कहाँ से पैदा हुए? ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? भगवान की नाभि कमल से ना, नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ये तो मेरे बेटे की शादी है। लेकिन भगवान ने कहा चलो, ये अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, मैं अपनी शक्ति, भगवान ने अपने ही शरीर से, अपने ही शक्ति से ऐसे अनेक ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। जितने ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल लेकर गए थे, वो सारे ग्वाल बाल भगवान ने अपने शरीर से बना दिए, अपनी शक्ति से प्रकट कर दिए। और जितने बछड़े थे जो ब्रह्मा जी लेकर गए, सब भगवान ने बना दिए। 1 साल तक वो ग्वाल बाल बछड़े भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान का ही रूप। 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को, हमारे पृथ्वी का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी के घर का नहीं, वहां तो 1 क्षण लगा हुआ, 1 क्षण से भी कम का समय हो। ब्रह्मा जी 1 क्षण में वापस आए, देखते हैं, विचार करते हैं। अब भगवान देखते हैं भगवान है नहीं है। देखा तो अरे ये क्या हो गया, सारे के सारे जो मैं चुरा कर ले गया वो यहीं पर है। और फिर पश्चाताप करने लगे, क्षमा मांगी कि मैं तो भूल गया, मेरी शक्ति जुगनू के समान है और आपकी शक्ति तो सूर्य के समान है। आए, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, क्षमा याचना की, 20-20 श्लोकों में स्तुति की। और 20 श्लोकों में स्तुति करने का एक श्लोक उन्होंने कहा, क्या कहा? आरुग्य कृक्षेण परम पदम तथा पतंती अधा उनादित ऊष्मत अंग्रह। हे भगवान, श्लोकार्थ, हे भगवान, जो लोग ये मानते हैं कि मैं भगवान बन चुका हूं, मैं भगवान हूं, परम पदम तथा पतंती यदा, उसने स्वर्ग को ठोकर मार दी और ऊंचे पद पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? स्वर्ग के बाद क्या अभी मैंने बताया, निराकार ब्रह्म का प्रकाश, परम पदम, ऊंचे पद तक पहुंच गया, निराकार ब्रह्म के पद तक भी पहुंच गया, अनेकों वर्षों तक वहां रहा। परम पदम तथा पतंती, उसका भी पतन हो गया, वहां से उसका भी पतन हो गया, नीचे गिर गया। क्यों? आरुग्य कृक्षेण, आप परम पदम तथा पतंती यदा अनाधित उष्मत अंग्रह। क्यों क्यों गिरा वहां से? क्योंकि उसने आपके चरण कमलों पर अपराध किया। कैसा अपराध? कौन सा अपराध किया उसने? उसने ये अपराध किया कि मेरे गोविंद का कोई शरीर है ही नहीं, मेरे गोविंद व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान केवल प्रकाश है। ये अपराधी तो है, और क्या है? आप कहते हो कि ये तुलसी मैया का पौधा है, अपने आप ही प्रकट हो गया, किसी ने लगाया नहीं, ऐसा क्या संभव है? किसी न किसी ने तो बीज डाला होगा, कहीं ना कहीं से तो बीज आया होगा ना।
तो आप कहते हो कोई है ही नहीं, ट्रेन चल रही है बहुत लंबी है और चलते चलते ट्रेन कहीं रुकी फिर चली, कहीं रुकी चली, आप कहते हो उस ट्रेन को चलाने वाला कोई नहीं, ऐसा संभव है? ये सूर्य चलता है उतरता है फिर चलता है फिर अस्त होता है फिर उगता है, आप कहोगे ये इसके चलाने वाला कोई नहीं, ऐसा संभव कैसे है? हर एक वस्तु के शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है, हर एक शक्ति का सूत्र शक्तिमान से है। आप कहोगे मेरी मेरी बॉडी बहुत है, लेकिन बॉडी केवल बॉडी नहीं, उस व्यक्ति भी होना चाहिए जिसकी ये है। बॉडी एक शक्ति है तो उसके पीछे शक्तिमान है जिसकी ये है। तो जैसे ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य के पीछे उस प्रकाश करने वाला कोई है, चंद्रमा के पीछे चांदनी दे रहा है उसके पीछे कोई है। ये निराकार ब्रह्म का प्रकाश अपने आप प्रकट नहीं हुआ, इसके पीछे स्रोत है भगवान कृष्ण। और योगी वो साधक क्या करता है, ब्रह्मवादी साधक, वो ब्रह्मवादी साधक अनादर करता है, अपराध करता है। कहाँ अपराध करता है? अभी मैंने बताया कहाँ अपराध करता है। वो मानता नहीं है कि कृष्ण का कोई स्वरूप है। जैसे हम मानते हैं साकार बनाकर भगवान को पूजते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, उनको भोग, हम मानते हैं भगवान एक व्यक्ति है। हाँ, उनका शरीर हमारी तरह पंच महाभूत का नहीं बना, वो दिव्य सच्चिदानंद में ही है उनका शरीर, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है। और योगी यही अनादर करता है, साधक जो निराकार ब्रह्म का जो साधक है ना, वो ये अनादर करता है। और इस अनादर के कारण क्या होता है, बड़ी परिश्रम के बाद वो वहां पहुंचता है, लेकिन परम पदम पतन की अदा, उसका पतन हो जाता है। क्यों पतन होता है? हाँ, क्योंकि वो अनादर करता है, भगवान के चरण कमलों पर अपराध करता है, आपके कोई रूप ही नहीं, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तो ये साधक भी कर्मकांडी है साधक, ये हमें सुख नहीं चाहिए। कर्म कांड का अर्थ स्वर्ग में जाने का सुख, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा है ज्ञान कांड का सुख, अर्थात जो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो सुख भी हमें, क्योंकि यहाँ माइनस है, स्वर्ग में माइनस है और निराकार ब्रह्म में क्या है, शून्य है। और फिर आध्यात्मिक जगत में प्लस है, और इस प्लस के अभिलाषी है हम, आनंद के अभिलाषी। जीव आनंदित होना चाहता है, वो माइनस में नहीं रह सकता, सदा दुख में नहीं रह सकता, लेकिन वो जीरो में भी नहीं रह सकता, शून्य में भी नहीं रह सकता, प्लस चाहिए उसको, और वो प्लस है भगवत भक्ति। बाइबल में लिखा है, एक भक्त अपने भगवान से मिलता है, स्वर्ग गया और भगवान से मिला, और मिलने के बाद प्रार्थना करता है, उसको ध्वनि सुनाई दी अपने प्रभु की, और ध्वनि सुनाई दी, और ध्वनि सुनाई देने के बाद वो अपने प्रभु से बातचीत करता है, और बातचीत में वो अपने प्रभु से कहता है, जब उसको प्रकाश 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 बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, तो वो अपने प्रभु से कहता है, हे प्रभु आप इस प्रकाश को हटा दीजिए, मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो ध्वनि उसे दोबारा कहती है, इस समय तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है मुझे देखने की, इसीलिए मैंने अपने प्रकाश को आगे रखा है। तो इसका क्या अर्थ बनता है, प्रकाश के पीछे कुछ है, तभी तो उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, साधक की योग्यता यहीं तक की है, ये इस पर भी निर्भर करता है, साधक की योग्यता कितनी है। जब हम गाय का दोहन करते हैं ना, तो गाय के दोहन के थन के नीचे पात्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो दूध सेफ रहे, गिरे ना। लेकिन उस पात्र के अंदर दूध कितना आएगा, जितना उस पात्र की पात्रता है, साइज है उसका, अधिक साइज का, उसमें अधिक दूध डालो तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि पात्र उतना ही है। तो अधिकारी जितना जो है उसको उतना ही स्टेज मिलेंगे। स्वर्ग के अधिकारी को स्वर्ग तक ही जाएगा, ब्रह्म के अधिकारी को ब्रह्म तक ही जाएगा, लेकिन जो भक्त है वो कृष्ण का प्रेम भक्ति का अधिकारी, वो वैकुंठ जाएगा। वो हमें वो तीसरा पात्र बनना है भगवत भक्ति के माध्यम से। और फिर क्या होगा, भगवान ने कहा ऐसा जब साधक बनेंगे तब अलंकार में शब्दों से विचलित नहीं होंगे। अभी कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंस, हम लोग प्रयत्न तो बड़ा करते हैं, भक्ति करेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे, उत्साह में भी होते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे परिवार में दुख आ जाता है, उस समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी मति विचलित हो जाती है, फिर हम नाम जब छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये भी तो विचलित है ना, ये भी तो विचलित है। हमारा संकल्प है कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन किसी कारणवश
हमारी साधना रुक जाती है, कम हो जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी तक हम लोग प्रॉपर नहीं हुए, अर्थात अपने संकल्प में दृढ़ नहीं हुए। भक्ति कर रहे हैं लेकिन दृढ़ नहीं है, तो हमें दृढ़ बनना है। और दृढ़ इसी ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हुआ जाएगा। और दृढ़ कैसे? सेवा सेवा कैसे? आचार्यों ने, गुरुओं ने जो नियम दिए हैं, उन नियमों को, उन कार्यों को समय अनुसार और जो उन्होंने आदेश दिए उन आदेशों को पूरा करते हुए, जैसे 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये 4 महापाप हैं। कौन से? शराब नहीं पीना, शराब तो नशे में ही आ गया। मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, अवैध संग स्त्री पुरुष का नहीं करना, और चौथा मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शराब नशा नहीं करना और अवैध यौन नहीं करना। ये 4 महापाप है। और बाकी तो इसमें सब आ जाते हैं, जैसे कोई भी नशा किस्म का जो नशा हो वो नशे में आ जाता है। ये 4 पाप नहीं करना, और प्रतिदिन 16 मालाओं का जप करना, और जो नियम बताए गए हैं, तुलसी मैया की आरती करना, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं करना, और भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद सेवन के रूप में खाना, और सुबह जल्दी उठकर भगवान के नामों का जप करना, और गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना। ये सारे नियम हैं। इन नियमों से होता क्या है? इन नियमों से क्या होता है? हमारी बुद्धि में, हमारे बुद्धि संकल्प और बढ़ता रहता है, और क्या कहते हैं, हम दृढ़ होते रहते हैं, हम विश्वास बढ़ता रहता है, और हमारा वातावरण, हमारे विचारों में बदलाव आने लगते हैं। जब धीरे 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 ये नियमों का पालन करते हैं ना, तो बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि से भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब इन्हीं नियमों को हम प्रीति पूर्वक करने लगते हैं, पहले तो प्रीति नहीं होती है, केवल नियम होते हैं। पहले प्रीति नहीं होती, नियम होते हैं। और नियमों को करते 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 जब दृढ़ता आती है, दृढ़ता के बाद संकल्प करते हैं हम वह करेंगे, और कितने भी डिस्टर्बेंस आए हम विचलित नहीं होते, दृढ़ होकर लगे रहते हैं, तो प्रीति भी आती है। प्रीति क्या होता है? प्रेम आ जाता है। अब वो कार्य जो पहले कर्तव्य के तौर पर करते थे, अब प्रेम से करेंगे, और इस प्रीति के स्तर तक पहुंचना। पहले नियम से शुरू करना है, भले उसमें रुचि ना हो, लेकिन करते रहेंगे, फिर दृढ़ संकल्प होंगे, फिर दृढ़ संकल्प के बाद उसमें प्रीति जागृत होगी, और प्रीति में ही सेवा गोविंद को पसंद आती है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया परिष्यति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रेतात्मना। अर्जुन, प्रेम के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी अर्पण करो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रेम चाहिए, प्रीति पूर्वक। कुछ भी दो, प्रीति के साथ दो, तो मैं स्वीकार करता हूं। तो इसका क्या अर्थ बना? हमें दृढ़ संकल्प होना है। तो हमारी बुद्धि इन बातों से विचलित ना हो। इतना ज्ञान, इतनी बात आपको बताई जा रही है तो केवल इसीलिए कि कल को आप स्वर्ग में जाने का वर्णन सुने, स्वर्ग के बारे में सुने, या निराकार ब्रह्म के बारे में भी सुने। विचलित नहीं होना, भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं, लगे रहना है। तो फिर क्या होगा? विचलित ना हो, और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। समाधि में स्थिर हो जाए का क्या अर्थ होता है? समाधि में स्थिर हो जाना अर्थात दृढ़ हो जाए, संकल्प में दृढ़ हो जाए, भले कुछ भी हो विचलित नहीं होगा, भले कुछ भी लॉस हो, कोई छोड़कर चला जाए, कुछ भी हो जाए, स्वर्ग में जाने की अभिलाषा तो छोड़े, कुछ भी हो जाए, वो अपने संकल्प में दृढ़ नहीं रहता, वो दृढ़ रहता है, छोड़ता नहीं है उसको, वो समाधि में स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तब क्या होगा? तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ऐसे करते 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 व्यक्ति को दिव्य चेतना मिल जाती है, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ये दिव्य चेतना क्या है? कल इसके बारे में वर्णन करेंगे। दिव्य चेतना का विषय लंबा है लेकिन सुंदर है। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की